टू AIRD लैब। आज हम बात करेंगे परसेप्ट्रॉन मॉडल के बारे में। परसेप्ट्रॉन मॉडल किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क का फाउंडेशन होता है, एक बेसिक होता है, एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है जिसको हम परसेप्ट्रॉन बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So as a recap, in the last video, if you have not watched it yet, please watch it down. The links is mentioned in the top. We have studied about the analogy between human brain and artificial neural network. कि ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है एंड व्हाट इज एक्चुअली द लर्निंग इन अ न्यूरल नेटवर्क. सो इफ यू हैवंट वॉच प्लीज डू वॉच इट आउट. Let's start with today's video. First of all, what is neural network? So as discussed in the previous video, it is a biologically inspired. न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, जो उसकी नोट्स होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. इट इज़ सिमिलर टू द नर्व सेल्स दैट वी आर हैविंग. So it is these nerve cells, as like we are having the connections of nerve cells to solve the complex problem. Similarly, artificial neural network में there are various nodes जो आपस में connected होती हैं to solve the very very hard and complex problem. So this interconnections of the layer is what makes it more powerful. एंड द सिंपलेस्ट यूनिट जो उसमें होती है, जिसमें कि हम एक सिंगल लेयर नेटवर्क की बात करते हैं, दैट इज़ अवर परसेप्ट्रॉन मॉडल. सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्मॉलेस्ट लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. बिकॉज अल्टीमेटली ओवर द टॉप ऑफ परसेप्ट्रॉन मॉडल जैसे जैसे हम नंबर्स ऑफ लेयर्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे नेटवर्क की लर्निंग इंक्रीज होती है. सो नेक्स्ट, दिस इज़ अ परसेप्ट्रॉन मॉडल. व्हाट इट इज़, इट इज़ दे आज हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट में वी आर हैविंग द इनपुट्स ओवर हेयर. देन along with these inputs we are having the weights which are being added to these inputs, which is then input to this part which is called a node. So ideally it is a one node only, जिसको हमने उसके दो फंक्शंस हैं जो हमें सेपरेट आउट करके दिखाए हुए हैं. सो लेट्स सी, दिस इज़ व्हाट द इनपुट इज़. हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस इनपुट के थ्रू हमारी प्रोसीड होती हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज इनपुट्स, ये एक हमारी मेन वर्किंग यूनिट होती है जिसको हम नोट करेंगे. दीज आर अटैच विद वेट्स. सो रिमेंबर वी हैव स्टडीड दैट दिस इज़ द वेट्स ओनली जो लर्निंग ऑफ न्यूरॉन्स का काम करते हैं, लर्निंग ऑफ नेटवर्क का काम करती है. तो ये वेट्स हमारे इस इनपुट सिग्नल्स के साथ अटैच हो जाते हैं. Along with this way inputs, we are also having a bias जिसको हम यहाँ पर constant, एज ए constant हम 1 बोल रहे हैं. ये हमारा नेटवर्क में इनपुट होता है. इसका वेटेड सम हम लेते हैं. देन इट इज़ बीइंग पास टू एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन वी रिसीव अवर फाइनल आउटपुट. सो देयर आर टू थिंग्स ओवर हेयर विच वी शुड कीप इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नेटवर्क में एक हमारे पास इनपुट लेयर है. दिस इज़ अवर इनपुट लेयर. और एक ये हमारे पास है विच इज़ अवर आउटपुट लेयर. सो सिमिलर टू दिस नेटवर्क, टू ऑल ऑफ द नेटवर्क्स जो जितने भी हम ANN से लेके डीप नेटवर्क्स तक पढ़ेंगे, इनपुट लेयर इज़ नॉट काउंटेड एज अ इन द नंबर ऑफ लेयर कन्फिगरेशन. अगर हम किसी नेटवर्क में कह रहे हैं कि 20 लेयर्स है, 32 लेयर्स है, तो इट मीन्स 32 प्लस इनपुट लेयर. एंड इनपुट्स लेयर में कोई भी कंप्यूटेशन नहीं होता है. इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन. देन इन द आउटपुट लेयर ओनली जैसे इस आउटपुट लेयर में सिर्फ एक नोड है. सो दिस नोड इज़ ओनली परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस. तो दिस इज़ द पॉइंट 1 दैट वी शुड नोट. एंड सेकेंड इज़ द कॉन्स्टेंट. सो दिस कॉन्स्टेंट इज़ एक्चुअली अ बाइस विच इज़ बीइंग अप्लाइड टू द नेटवर्क. सो एक बहुत ही सिंपल अगर मैं रीज़न बताऊँ कॉन्स्टेंट बाइस को ऐड करने का, कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऑल द इनपुट्स आर ज़ीरो एट एनी पॉइंट फॉर सम रीज़न, अगर सारे इनपुट्स ज़ीरो होते हैं तो हमारे नोड के पास कुछ भी प्रोसेस करने को नहीं होगा. तो उस टाइम पे हमारे नेटवर्क की जो लर्निंग है, जो वेटेड कंप्यूटेशंस है, वो सब इट विल हैम्पर आउट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लॉज. तो इसीलिए हम एक कॉन्स्टेंट, हम एक बाइस वैल्यू लेते हैं विच. सो इट शुड नॉट हॉल्ट द ऑपरेशन ऑफ द अवर न्यूरल नेटवर्क. हमारा ऑपरेशन प्रोसीड होते रहना चाहिए. फॉर मोर डिटेल्स ऑफ द बाइस, डू स्टे इन टच विद अस. We will have a separate video on detailed understanding of the bias. Then coming to next part,
इज दिस एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, स्टेप फंक्शन. Okay, so first we will see the mathematical notations of this. So as we have seen, we have got a node. Let's say 3 nodes. हमने 3 nodes लिए हैं. These are the input nodes, which I will say x1, x2 and x3. And let's suppose this network has got xd number of nodes over here as the input node. ये हमारे एक सिंगल आउटपुट नोड है जो कि हमारा एक सिंगल यूनिट है. Then this is the information which is going. So I will mark it as W1 wait 1, W2 and W3 for input WX3 and WD for dth input. जो जितने भी इनपुट्स होते हैं ये सारे इनपुट्स एक वेट के साथ असाइन रहते हैं. एंड देन वी वर हैविंग द बाइस ऑल्सो ओवर हेयर जो कि हमारा उस टाइम पे 1 था, तो इस बाइस हमारा इसमें एड ऑन होगा. सो नाउ यू सी दिस वेटेड समीशन कि इस मॉडल पे पहला स्टेप क्या फॉर्म होता है, दैट इज W1 x1. सो दीज ऑल द इनपुट्स आर multiplied with their weights plus there is a bias. So this forms the weighted summation of this output node. अब ये जो आउटपुट नोड का वेटेड समेशन है, दिस देन गोज इनसाइड अ एक्टिवेशन फंक्शन विच वी आर सेइंग इट ओवर एज ए एफ. एक्टिवेशन फंक्शन हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज. इट कैन बी साइन, इट कैन बी सिग्मॉइड, इट कैन बी स्टेप फंक्शन, इट कैन बी टेंजेंट फंक्शन. सो वी विल स्टडी दिस ऑल्सो इन डिटेल इन लेटर वीडियोज़. तो ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जाता है. ये एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली जो हमारे एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है उन एक वैल्यूज़ को एक डिस्क्रीट आउटपुट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में यूज़फुल होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अवर एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने यहाँ पर डिस्कस लिया हुआ है. वी हैव यूज्ड ओवर हियर स्टेप्स फंक्शन, हैवी साइड स्टेप फंक्शन. तो इज सिंपल कि अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन, अगर z की वैल्यू जो हमारा वेटेड समेशन था, इफ इट इज़ मोर देन 1 or equal to 1, then output should be 1, otherwise it should be 0. So basically activation function it act as a threshold जो कन्वर्ट करता है कंटिन्यूस वेटेड सम को एक डिस्क्रीट बाइनरी डिसीजन में. कमिंग टू द नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉस फंक्शन. तो बेसिकली नेटवर्क में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास न्यूरॉन्स थे. उन न्यूरॉन्स में हमने जो है इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करके हमारा कुछ आउटपुट यहाँ से हमने जनरेट किया. वी हैव जनरेटेड सम आउटपुट. अब ये जो आउटपुट है इसको हम जो रियल आउटपुट था, जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी, उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लॉस क्या आया है. तो लाइक वी हैव यूज दिस मीन स्क्वायर एरर MSE लॉस फंक्शन. तो इफ़ दिस इज़ अवर desired output and this is our actual output जो हमारा ऑब्टेन आउटपुट हुआ है, तो इसके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं एज अ लॉस फंक्शन फॉर n नंबर ऑफ द डेटा. हम इन सारे लॉस फंक्शंस को एग्रेगेट करके प्लस करेंगे और इस लॉस फंक्शन को हम बैक प्रोपोगेट करते हैं टू अवर नेटवर्क फॉर लर्निंग ऑफ द वेट्स, फॉर अपडेशन ऑफ द वेट्स. So this loss function is actually the main thing which help us our network to learn and move forward. Now let's see कि अपडेशन होता किस चीज़ का है और वेट वैल्यू हमारी कैसे इंक्रीज़ होती है जिससे कि हमारा मॉडल लर्न करता है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन एंड लर्निंग वेट अपडेट रूल. अब जो हमारा लॉस होता है उस लॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग जिस लॉस को हम यूज़ करके we multiply it with each of the values जो input values होती हैं with the initial weight. तो ये हमारा initial weight था, ये हमारा obtained weight है. this is the updated weight जो हमारा update होता है according to this difference of the loss. इसमें साथ में हमारा एक होता है फंक्शन ईटा जिसको I will say it is a learning rate. तो learning rate हम डिसाइड करते हैं. it helps our network to हाउ सोन और हाउ फास्ट इट विल कन्वर्ज. हमारा मॉडल कितने स्टेप्स में ही अपने फाइनल अचीव्ड
एक्यूरेसी को, एफिशिएंसी को अचीव करता है, उसके इसके लिए हमारा होता है लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट हमेशा हम जो है लॉस फंक्शन के साथ में अटैच करते हैं। तो एक हमारा यहाँ पर वेट अपडेट होता है एंड सेकेंड हमारा बाइस अपडेट होता है। बाइस इज ऑल्सो अपडेटेड इन द सेम मैनर, सेम फॉर्मुलेशन है, बस यहाँ पर एक्स की इनपुट हमारा जो एक्स आई होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए इट इज़ सिंपल बी प्लस इनिशियल बाइस प्लस ईटा लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय द लॉस। इसके प्रोसेस से हमारा मॉडल जो है वो ऑप्टिमाइज होता है, वो लर्न होता है। अब देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड इपॉक। तो एक्चुअली क्या होता है, एक सेम वैल्यू, एक सेम डेटा हमारे मॉडल में कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, सो वी कीप ऑन प्रोसेसिंग दैट सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन टिल आवर लॉस इज मिनिमम। उस चीज़ को हम, एक स्टेप को हम कहते हैं इपॉक। सो दिस प्रोसेस रिपीट्स ओवर मैनी इपॉक्स। इपॉक्स मीन्स पासिंग थ्रू द ट्रेनिंग डेटा। हमारे कितनी बार हो रहा है रिपीट अनटिल द कन्वर्जेंस परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेस, या फिर हमने कुछ मैक्सिमम इटरेशन लिमिट सेट कर दी। सो फॉर एग्जांपल अभी कुछ हमारा कोई डेटा ऐसा है जो कि कन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो वी कैन नॉट कीप ऑन ट्रेनिंग आवर मॉडल फॉर लैक्स ऑफ द इटरेशंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स है। सो वी विल स्टडी इन केस ऑफ परसेप्ट्रॉन कि परसेप्ट्रॉन हमारा जो है इट इज़ अ सिंपल मॉडल, क्योंकि एक सिंगल हमारा नोड इसमें यूज़ हो रही है, तो वी कैन नॉट सॉल्व द नॉन लीनियर प्रॉब्लम। सो सी, परसेप्ट्रॉन हमारा एक लीनियर मॉडल होता है। सो इफ़ वी कंसीडर दिस थिंग, बेसिकली ये हमारा एक बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ होगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स ईदर लाइक यस और नो। तो आई कैन से इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कि ये एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाता है, जो कि एक सिंगल लाइन होती है विद नो कर्वेचर्स नथिंग। सो इफ़ आई से द एक्स ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें कि वी नीड टू हैव सम नॉन लीनियरिटी इनकॉर्पोरेटेड टू इट, वो हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारा जो मॉडल लर्न होता है, ये एक सिंगल हाइपर प्लेन बनाता है एंड उसके बाद इट कैन divide or classify the data into a two values only as a hyperplane. So in short, अगर हम परसेप्ट्रॉन मॉडल को समराइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अर्लीस्ट ऑफ द मॉडल था, जो कि हमें एक बाइनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ हुआ। इट इज़ द फाउंडेशन मॉडल, कोर कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल येट पावरफुल, बिकॉज हमारे जितने भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जितने भी हायर लेवल के मॉडल्स हैं, सबका बेस हमारा परसेप्ट्रॉन्स होता है, एक न्यूरॉन की वर्किंग कैसे होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द परसेप्ट्रॉन मॉडल। इफ़ आई गिव माई जस्ट शॉर्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि एक परसेप्ट्रॉन एक सिंगल न्यूरॉन, एक सिंगल नोड हमारे एक नर्व सेल की तरह होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को पहले इनपुट लेती है, उस इनपुट में प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ वी ऐड द इनपुट्स विद द वेट्स। वेट्स आर व्हाट विच इज़ बीइंग लर्न। वेट्स की वैल्यू अपडेट होती है और उन वेट्स के हिसाब से हमारे मॉडल की लर्निंग होती है, विच इज़ देन this multiplication of this weighted inputs are added to the bias, which prevents our network from collapsing, and this is complete output of this is being sent to the activation, जो कि एक proper impulse, एक proper signal generate करता है to find out, to perform our desired task। तो अगर हमारा task binary classification का है, so we can take the sign function, we can take the step function। स्टेप फंक्शन 0 या 1 में आउटपुट देगा, साइन फंक्शन -1 और +1 में आउटपुट देगा। So this activation function basically converts a range of values to a discrete values which are required to find out the output. And how we learn, based on the loss computation, we update our value of the weights and bias, and this is how our network is learning. This is all about the perceptron model. If you have any doubt, please write down in the comment section. We will try to solve it as soon as possible. Also, we will be posting the questions based on this perceptron model in our YouTube post. So do check it out over there also. And stay in touch with us. In the next class, next video, we will study about the various type of the activation functions, how and when they are being used. So for now, thank you everyone. Please like and share and subscribe to our channel. Thank you.